देश में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों और 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव को देखते हुए संसद के बजट सत्र अपने तय समय से पहले ही खत्म होने जा रहा है और इस सत्र का आज आखिरी दिन है। सरकार ने बुधवार को राज्यसभा से एनसीटी एक्ट पारित करा लिया है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक के राज्यसभा में पारित होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये लोकतंत्र के लिए दुखद दिन है। उन्होंने कहा कि वो लोगों को सत्ता दोबारा सौंपने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। जो भी अड़चनें आएंगी हम अच्छा काम करते रहेंगे, काम न रुकेगा न धीमा होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्वास जताते हुए कहा है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि के चलते ही देश की वित्तीय साख में कमी आने जैसा कोई खतरा नहीं है। उन्होंने वित्त विधेयक 2021 पर राज्यसभा में चर्चा का जवाब देते हुए खराब अर्थव्यवस्था को लेकर पूर्व कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि मोदी सरकार अर्थव्यवस्था को बेहतर तरीके से मैनेज कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के बाद राज्यसभा में वित्त विधेयक 2021 को बिना किसी संशोधन सुझाव की लोकसभा को लौटा दिया। इसी के साथ संसद से आम बजट को मंजूरी मिलने की प्रक्रिया पूरी हो गई। बच्चों को गोद लेने और उनका बेहतर संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लोकसभा ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों को मजबूत करने के लिए सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य चाइल्ड केयर इकाइयों में रहने वाले बच्चों के साथ साथ कहीं से बचाए गए बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना। एंटीलिया केस में मुंबई पुलिस के सस्पेंडेड एपीआई सचिन वजह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने वजह के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम लगाया है। ये धारा आतंकी व राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के तहत लगाई जाती है। असम और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। इसके बाद प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन ही कर सकेंगे। बता दें कि 27 मार्च से यहां पहले चरण की वोटिंग होगी और इसके लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। दमोह विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रचार का शंखनाद कर दिया है। आज पूर्व सीएम कमलनाथ सभा करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं में प्रचार प्रसार करने के लिए जोश भरेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वनडे और टी20 रैंकिंग जारी किया है। वनडे में भारत के ओपनर रोहित शर्मा को एक स्थान का नुकसान हुआ है और वो बल्लेबाजों में टॉप 2 से बाहर हो गए हैं। भारतीय कप्तान विराट कोहली पहले नंबर पर काबिज हैं। आईसीसी ने ये रैंकिंग भारत और इंग्लैंड के बीच हुए पहले वनडे के बाद जारी की है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मार्च 2021 सेशन के जेईई मेन एग्जाम का रिजल्ट घोषित कर दिया है। बुधवार रात को जारी किए गए रिजल्ट में 13 स्टूडेंट्स ने परीक्षा में 100 परसेंटाइल स्कोर किए हैं। स्टूडेंट अपना रिजल्ट एनटीए की वेबसाइट और जेईई की मेन की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। जेईई मेन की परीक्षा 16 से 18 मार्च के बीच हुई थी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 12 करोड़ 54 लाख को पार कर गया है। वहीं 27,56,000 मरीजों की मौत हुई है और 10 करोड़ 12 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 2 करोड़ 13 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामलों में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत तीसरे नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक दिन में 53,419 नए मामले सामने आए। कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 1 करोड़ 17 लाख के पार पहुंच चुकी है। कोरोना से 249 नई मौत से अब तक 1,60,726 मरीजों की मौत हुई है। तो संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया। हालांकि देश में 24 घंटे में 26,575 मरीज ठीक हुए। देश में कोरोना की दूसरी लहर का खौफ बढ़ता जा रहा है। 18 राज्यों में कोरोना वायरस वेरिएंट के 771 मामलों का पता चला है। इसमें ब्रिटेन के 736, दक्षिण अफ्रीका के 34 और ब्राजील वेरिएंट के 1 केस सामने आए। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि देश में बढ़ रहे संक्रमण के लिए कोरोना के विदेशी वेरिएंट जिम्मेदार है। दिल्ली में कोरोना के मामलों को बढ़ता देख सार्वजनिक उत्सवों पर पाबंदी लगा दी गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1254 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना के बढ़ रहे केस को देखते हुए आपदा प्रबंधन ने आगामी त्योहारों जैसे होली, नवरात्रि पर सार्वजनिक उत्सव पर पाबंदी लगा दी है। सभी जिलाधिकारियों को कड़ाई से आदेश का पालन करने को कहा गया है।
महाराष्ट्र में 31,855 नए कोरोना मामलों से कुल आंकड़ा अब 25,64,000 को पार कर गया है। राज्य में 95 मौत से अब तक 53,684 मरीजों की मौत हो चुकी है और एक्टिव मरीजों का आंकड़ा अब 2,47,000 को पार कर गया है। नागपुर में लॉकडाउन में 3,000 से भी अधिक नए केस मिले। उत्तराखंड के नैनीताल हाई कोर्ट ने कुंभ में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए कोविड-19 की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि यह रिपोर्ट 3 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने हाईकोर्ट के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद मीडिया को जानकारी दी। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 2106 कोरोना मरीज से आंकड़ा 3,27,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा भी 11,934 पहुंच गया है। 29 मरीज की मौत से अब तक 4,011 लोगों की मौत हो चुकी है। 479 मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद कुल आंकड़ा 3,13,000 को पार कर गया है। रायपुर में 573, दुर्ग में 793, बिलासपुर में 101 और राजनांदगांव में 126 नए मरीज मिले। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए रायपुर जिला प्रशासन ने सामाजिक धार्मिक आयोजन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। आदेश के अनुसार होली मिलन समेत सभी सार्वजनिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। सभी पर्यटन स्थलों पर आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सभी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं व्यक्तिगत पूजा के लिए धार्मिक स्थान खुले रहेंगे। विवाह और अंत्येष्टि कार्यक्रम में 50 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं मिलेगी और सभी प्रकार की सभा, रैली, धरना, जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा। दोपहिया वाहन में 2 और कार में 4 से ज्यादा व्यक्ति नहीं जा सकेंगे। डीजे, नगाड़ा समेत सभी ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध रहेगा। जारी नई गाइडलाइन में दूसरे राज्य से आने वाले व्यक्तियों को 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन रहना होगा। एक इलाके में ज्यादा कोविड-19 मरीज मिलने पर पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। एक ही स्थान पर 5 से ज्यादा व्यक्ति के जमा होने पर प्रतिबंध रहेगा। यदि किसी व्यक्ति को लक्षण दिखने पर उसे टेस्ट करवाना होगा और रिपोर्ट आने तक होम क्वारंटाइन रहना होगा। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रदेश में 24 घंटे में 1,712 नए केस मिलने से आंकड़ा अब 2,80,000 को पार कर गया। राज्य में 10,000 से 47 संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है और प्रदेश में 7 मरीज की मौत हो चुकी है। आंकड़ा 3,919 पहुंच गया है। वीकेंड लॉकडाउन के बीच भोपाल में 385 और इंदौर में 477 नए केस सामने आए। रायगढ़ जिला कोर्ट ने साल 2019 में हुए नगरीय निकाय चुनाव में रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र वार्ड क्रमांक 23 के मतों की पुनर्गणना के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने पार्षद पद के लिए कांग्रेस उम्मीदवार राजू मिश्रा की अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। कोर्ट के इस आदेश से भाजपा पार्षद पंकज कंकरवाल की मुसीबत बढ़ सकती है। बालको प्लांट से फ्लाई ऐश किसानों की जमीन पर डंप करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन को अगली सुनवाई में जवाब पेश करने का आदेश जारी किया है। याचिका में बताया गया है कि डंपिंग एरिया भर जाने के बाद अब प्लांट से निकलने वाले फ्लाई ऐश को किसानों की जमीनों पर गिराया जा रहा है। कटनी में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाने के लिए कई गरीब अब तक तरस रहे हैं। अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदार भोपाल की कंपनी BRC एसोसिएट्स को 7 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई। वहीं ठेकेदार ने अपना काम बंद कर दिया और वापस चला गया। नगर निगम के आयुक्त सत्येंद्र धाकड़ ने कहा कि ठेकेदार को राशि वापस करने के लिए नोटिस जारी किया गया। मध्य प्रदेश में फायर एंड इमरजेंसी सर्विस एक्ट लागू न किए जाने पर हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और 6 हफ्तों में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि जब केंद्र सरकार 2019 में भी सभी राज्य सरकारों को एक्ट लागू करने कह चुकी थी तो मध्य प्रदेश में अब तक लागू क्यों नहीं किया गया। उत्तर बस्तर के चारामा के गांव की एकमात्र चारागाह भूमि पर गर्ल्स हॉस्टल बनवाने के मामले में हाईकोर्ट ने हॉस्टल बनाने पर रोक लगा दी थी और इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि सोमवार को समुचित बेंच में ही इसकी सुनवाई की जाए। जांजगीर की जिला जेल के सामने से छेड़छाड़ का आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। आरोपी युवक का नाम विक्की बरेट है जो नवागांव का रहने वाला है। उसे कोर्ट के आदेश पर पुलिस जेल में दाखिल करने के लिए पहुंची थी। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। राजधानी रायपुर के बस स्टैंड में गांजे की तस्करी करते हुए एक महिला समेत शख्स को गिरफ्तार किया गया है। दोनों चोरी छिपे जगदलपुर में मथुरा गांजा ले जाने की फिराक में थे। वो सागर जाने वाली बस में सवार होने ही वाले थे कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
जब्त गांजे की अनुमानित कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। इंदौर चंदन नगर पुलिस ने ऐसे शातिर चोर दंपत्ति को गिरफ्तार किया है जो ज्वेलर्स की दुकान पर जाकर बातों में उलझाकर वहां से सोने और चांदी के जेवरात चुरा लेते थे। पकड़े गए आरोपी दंपत्ति से पुलिस ने 210 ग्राम सोना और 400 ग्राम चांदी जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बरामद की है और कई दिनों से मामले की शिकायत मिल रही थी। भांसी थाना क्षेत्र में सीआरपीएफ के 199वीं बटालियन के जवानों ने गश्ती के दौरान 2 नक्सलियों को घेराबंदी कर पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। पकड़े गए दोनों नक्सलियों पर रेलवे पटरी को नुकसान पहुंचाने का आरोप है और पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी बीजापुर जिले के हैं जिन पर पूर्व में 10-10 हजार रुपए का इनाम रखा गया था। 8 लाख के इनामी नक्सली समेत एक महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पित नक्सली डोडी वेल्ला उर्फ सुरेश सीआरसी कंपनी 3 के प्लाटून नंबर 1 का कमांडर सेक्शन कमांडर है और वहीं महिला नक्सली सुंदरी मोडियम केंद्रीय कमेटी के सीसीएम भूपति उर्फ सोनू के दल में थी। पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पित माओवादियों को 10,000 रुपए की राशि दी गई।